सुप्रभात। आज दिनांक 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार। भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, प्रातः वंदन। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं हरिओम सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना की एक श्रृंखला में एक और दिन को जोड़ने का। तो शुक्रियाओं के साथ आज की योग साधना को हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सभी आसन पर बैठे हैं। दंडासन की स्थिति या कोई भी स्थिति में जब भी आप बैठे हैं तो सूक्ष्म क्रिया प्रारंभ करने से पहले दोनों टांगों को आपस में मिला लें। सामने की ओर टांगे आपकी फैली हुई हो। टखने वाला भाग पूरी तरह मिला हुआ हो। घुटने वाला भाग मिला हुआ हो। मेरुदंड मेरा सीधा हो अर्थात कमर वाला भाग यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करें। दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं बाएं रहे। कंधे मेरे पूरी तरह शिथिलता से रहे। नेत्र मेरे कोमलता से बंद। महसूस करें सभी स्वयं इस स्थिति को। स्थिति सुखद रहनी चाहिए। सुखद स्थिति का एहसास सभी को हुआ। प्रारंभ करते हैं। एक पैर का पंजा आगे की ओर, एक पैर का पंजा पीछे की ओर। इसमें श्वास आप किसी भी तरीके से भर सकते हैं एवं निकाल सकते हैं। विशेषता है मेरे घुटनों पर संपूर्ण लाभ पड़ता हुआ। ग्लूकोसमाइन फ्लूइड्स, जिसे हम देसी भाषा में ग्रीस कह देते हैं, उसका अभाव रहना, नसों की पूरी तरह खिंच जाना या किसी एक छोटी सी हड्डी का बढ़ जाना। चट चट की आवाज आती है या नसों खिंचने से दर्द रहता है। बहुत ही कम दिनों में मुझे या किसी साधक को भी जब आप बताते हैं तो धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। वेरिकोज वेन्स में पूरी तरह आराम मिलता है। टखने वाले भाग में कभी मोच नहीं है। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब इसी क्रिया को हम श्वास भरकर पूरी तरह आनंदित मन से श्वास भरते हुए अपनी ओर 2 से 3 सेकंड रुके यहाँ और थोड़ी शक्ति लगाएं और फिर श्वास को बाहर निकालकर सामने की ओर फिर से पूरी शक्ति लगा दें। जल्दबाजी आज बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। इसी क्रिया को कम से कम 4 बार और दोहराऊंगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इतना धीरे धीरे कि आनंद के एक एक पल को मैं महसूस कर सकूं। रसनाड़ियां जब खिंचती हैं, सिकुड़ती हैं, एक एक चीज को मैं बंद नेत्रों से महसूस कर पा रहा हूं। चार बार क्रिया करने के बाद
स्वयं को प्रारंभिक स्थिति में लेके आएंगी। फिर से श्वास भरते हुए दाहिनी ओर मिले हुए दोनों पंजे बहुत धीरे धीरे लेकर जाएं, पूरी शक्ति लगाएं कि मेरे पंजों की सबसे छोटी वाली उंगली आसन तक लग जाए, लेकिन मुझे टेढ़ा नहीं होना। इसके प्रमाण के लिए अपने कूल्हे वाले भाग देखें, क्या वो वही है अभी जहां यथावस्था में पहले थे। फिर से श्वास भरें, मध्य में आते हुए समय लगाएं और फिर विपरीत ओर अर्थात बाईं ओर लेकर जाएं। कम से कम 4 बार दाहिनी ओर और कम से कम 4 बार बाईं ओर। नेत्र कोमलता से इसलिए बंद रहने चाहिए मेरे, क्योंकि मुझे एक एक नसों की क्रियाशीलता को अपने दिव्य नेत्रों से देखना होता है। दोनों तरफ 5-5 क्रिया कर कर फिर मुझे प्रारंभिक स्थिति में आना है। समय सीमा को देखते हुए प्रारंभ से ही 5-5 बार ही कराया जाता है। इस बार मुझे पता है कि सुनाई देने वाली आवाज लंबा गोलाकार ही करने के लिए बोलेगी, तो मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, फिर दाहिनी ओर, लेकिन गति में अति शिथिलता रहे। सामने की ओर, फिर बाईं ओर एवं फिर अपनी ओर। मात्र 4 बार, और जितना धीरे धीरे करेंगे उतना आपको टखनों में से आवाज सुनाई देगी, नसों की चटकन सुनाई देगी। धीरे धीरे एक पानी की एक छोटी सी बूंद पत्थर को भी तोड़ देती है। मेरा शरीर तो कितना मेरे ईश्वर ने विशेष रूप से बहुत कोमल बनाया हुआ। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, पूरा आनंद लेना है आपने। शरीर के स्वास्थ्य को संपूर्ण लाभ देने के लिए 5 बार आप काउंटिंग कर ही रहे हैं। 5 बार काउंटिंग करने के बाद, गणना करने के बाद 5 बार इसके विपरीत तरफ अनुलोम का विलोम, उल्टे का सीधा। सभी साथियों से अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बहुत धीरे धीरे क्रिया को आज करना है मैंने। नेत्र भी मेरे साधना की संपूर्णता तक बंद रहे। जब मैं साधना के अंत में विश्राम में हाथों का घर्षण करता हूँ, तो आज हाथों के घर्षण में एनर्जी 10 गुना बढ़ जाएगी। 5 बार विपरीत करने के बाद भी फिर आप थोड़ा सा शांत बैठ जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति।
दोनों हाथ आपके इसी स्थिति में रहेंगे। दाहिनी टांग को और मिलाएँ और बस इसी टांग को अपनी ओर लाएँ और फिर उसे वापस ले जाएँ। धैर्य चाहिए, लेके आना है, मोड़कर और फिर उसे इसी स्थिति पे जाए। अधिक लाभ लेने के लिए मेरी एड़ी अगर रगड़ खाकर नहीं आती है और ना ही वापस जाती है, तो अति उत्तम सर्वोत्तम, अन्यथा जिस भी स्थिति में आप कर रहे हैं, वह भी मुझे लाभ देगा। बहुत बढ़िया। 5 बार ही करें सिर्फ, मात्र 5 बार ही करना है मैंने। 5 बार विपरीत टाँग से अर्थात बाईं टाँग से। पाँच-पाँच बार कर मैंने वापिस आना है। अब दाहिनी टाँग के घुटने के नीचे इस प्रकार मैंने पकड़ बनानी है। दाहिनी टाँग को घुटने से खड़ा करें, खड़ा कर इस प्रकार पकड़ बनाएँ। अब बहुत धीरे-धीरे अपने पंजे वाले भाग को ऊपर उठाना है मैंने और बहुत धीरे-धीरे ही नीचे लेके जाना। कार्टिलेज पर, नसों पर पूरा खिंचाव महसूस करें। मात्र 4 बार और करें, 3 बार, लेकिन बहुत धीरे-धीरे करेंगे आप। बहुत अच्छे। 2 बार, 1 बार, संपूर्ण कर देंगे और टाँग को टाँग के साथ मिला लेंगे। दोनों हाथों को टाँग से निकालकर फिर से कमर के पास लाएँगे। बाईं टाँग को खड़ा करना है मैंने। बाईं टाँग के घुटने के नीचे आपने पकड़ बनानी है और जितना धीरे लेकर जाएँगे उतना ही घुटने की कार्टिलेज पर, नसों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पंजा मेरा खिंचा हुआ रहे, पूरी शक्ति लगाकर। वैसे तो कम से कम 30 बार क्रिया करनी पड़ती है। 5 बार मन ही मन अगर आप गणना करते हैं, अर्थात मेरा मन मेरे शरीर में ही मौजूद रहता है। बहुत धीरे-धीरे 5 बार गणना करके धीरे-धीरे और धीरे-धीरे दोनों हाथों को फिर से कमर के पास ले आगे बढ़ते हुए तितली आसन करेंगे, लेकिन दोनों एड़ियों को जंघा वाले भाग के पास नहीं मिलाना, थोड़ा-सा आगे लेके जाना। बिना हाथों की पकड़ बनाए दोनों टाँगें अपने आप स्वतः ही हल्की सी शक्ति लगाकर ऊपर नीचे करना है मैंने।
टखनों पर, विशेषतः है मेरे कूल्हे वाले भाग पर, और उससे भी संपूर्ण लाभ मेरे जनेंद्रिय मूल पर पड़ते हैं। महिला हो या पुरुष, जनेंद्रिय मूल के सभी दोष दूर हो जाते हैं। मेरा मोटापा भी घटने लगता है। कूल्हे पर जमा चर्बी वह भी पिघल जाती है। महसूस करें क्या मेरे घुटने मेरे आसन तक, पृथ्वी तक स्पर्श कर पाते हैं। अन्यथा मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। मेरा शरीर स्वयं ही लचीला बनता जाता है। मुझे महसूस भी खुद होता है। ना साधना के पश्चात अब मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द रहता। अब दोनों हाथों को कमर वाले भाग से हटाकर दोनों पंजों पर लगाएंगे और अधिक से अधिक अपनी एड़ी को अपनी ओर लेकर आना है। फिर एक बार फिर तितली आसन। जंघा वाले भाग जोड़ खुलने लगते हैं। कूल्हे की हड्डी लचीली बनने लगती है। वृद्धावस्था में अधिकांशतः है यही हड्डी टूटने का खतरा बना रहता है। बहुत धीरे धीरे यहाँ से मैंने करना है वापसी। यहाँ से मैंने हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ना है, कमर के पास लेके आना है, तो बहुत धीरे धीरे टांगों को सरकाकर सामने की ओर फैला। यही से ही लगाएं पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। दोनों टांगों से मेरा पद्मासन लग जाता है सर्वोत्तम। अन्यथा एक टांग से लगाने का अवश्य प्रयास करें। दूसरी टांग से मात्र 10 सेकंड ही सही, लेकिन कोशिश तो मुझे अवश्य करनी है। यही 10 सेकंड 10 मिनट में परिवर्तित कर देगा। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, अर्थात मेरी हथेली का पिछला भाग मेरे घुटनों के ऊपर, शेष उंगलियां मेरी खिंची हुई। कंधों को विशेषतः चेक करें, शिथिल रहने चाहिए मेरे कंधे। नेत्र कोमलता से बंद, संपूर्ण स्थिति का एहसास शांत भाव से, कमल के समान मेरी स्थिति बन जाती है जब मैं पद्मासन की स्थिति में बैठता हूँ। ईश्वर का ध्यान, ध्यानात्मक मुद्रा, गहरी और लंबी श्वास। गहरी और लंबी श्वास का प्रारंभ करेंगे। इसके लिए पहले मुझे मेरे पेट वाला भाग फूलना चाहिए। मेरी श्वास पेट में फूलती हुई फेफड़ों तक अपने आप पहुंचती है, तो मेरे फेफड़े भी फूल जाते हैं। अंततः मेरे कंठ कंठ थक जाती है। मैंने महसूस भी करना है अपनी श्वासों को ठंडक से,
एक शरीर की फुलावट से पेट मेरा अधिकतम फूल गया, फेफड़े भी मेरे फूलते हुए महसूस करें एवं कंठ तक भी अपनी श्वास की ठंडक को महसूस करें। धीरे धीरे इसी क्रम से मेरी वापसी पहले कंठ से, फेफड़ों से, अर्थात धीरे धीरे पेट वाला भाग स्वतः ही पिचकने लगता है, नाभि मेरी रीढ़ मूल की ओर जाने लगती है एवं मूलबंध वह ऊपर की ओर खिंच जाता है। इसी अवस्था को कम से कम 9 बार और करें। मन ही मन आप श्वासों की माला के साथ गणना भी करनी है। शांत भाव, आनंदित मन, अपने शरीर में बैठे ईश्वर को साक्षी मानकर उनके लिए करें। जब उनको प्रसन्नता होगी तो मेरे शरीर में अमृत कुंड जागृत होगा, अर्थात मेरा पेट निरोगमय बन जाएगा। वहीं से ही उत्तम स्राव होते हुए मेरे शरीर के सभी अंगों में पहुंचेंगे और मेरे स्वस्थ रहने का सपना साकार हो जाएगा। विशेष रूप से एनर्जी, सुप्रीम पावर मेरे शरीर में मौजूद रहेगी। कोई भी भारी से भारी काम मैं बहुत आसानी से कर पाऊंगा। किसी के ऊपर भी मैं निर्भरता का एहसास ना कभी करना चाहता, ना कभी रहूंगा। ऐसे दृष्टा भाव से आज सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करें। गहरी लंबी श्वास के माध्यम से स्वयं को परिपोषित करें। जिस प्रकार हम गमले में पानी डालते हैं, उसी प्रकार आप शरीर में भोजन की स्थिति को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। फिर खाद डालते हैं, नाभि मंडल भी रीढ़ मूल की ओर जाता है। समय समय पर देखभाल करते हैं तो मूल बंध भी मेरा ऊपर की ओर खिंचता है। मात्र 10 बार करने के बाद शांत अवस्था में मुझे बैठना है। महसूस कर पाना है कि आज मुझे विशेष आनंद का अनुभव हुआ या नहीं। आनंद की एक हल्की सी अनुभूति की छटा प्राप्त होने पर मेरा मन प्रफुल्लित सा होने लगता है। मात्र 10 बार ही मैंने करना है। एवं फिर से ईश्वर की ही वंदना, ब्रह्मांड के में गूंजने वाली आवाज ओम, ओम और ओम। एक हो नाम का उच्चारण ब्रह्मांड में से उसका गुंजन वैज्ञानिकों को सुनाई देता है। मैं भी
ओम के माध्यम से अपने शरीर में बैठे हुए ईश्वर को ओम का उच्चारण करके और शक्तिशाली बनाना चाहते। फिर से गहरी लंबी श्वास भरें। शांत बैठे ओम के गुंजन की ध्वनि इस आभा मंडल के साथ साथ अपने शरीर में भी महसूस करें। जिस प्रकार हम एक कागज पर ओम लिखते हैं, वही उच्चारण मैंने ओम के उच्चारण में करना है। गायत्री मंत्र अर्थात मोक्ष मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान है और हमें सत्य कर्म करने की प्रेरणा देते रहे। ईश्वर से गायत्री मंत्र के माध्यम से आपने सत्कर्म करने की प्रेरणा मांगी है। इसी अपने वचन को, प्रार्थना को, निवेदन को हमेशा ध्यान रखना है मुझे और आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा से खोलेंगे, दोनों टांगे सामने की ओर फैला देंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और घुटना चालन। दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अंततः रुकते हुए दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़ना है मुझे और काग आसन की स्थिति में बैठना है। कुछ पल बैठें, मन ही मन काउंटिंग करें एवं श्वास भरते हुए शरीर को पूरी तरह
सीधा कर दें, खड़ा कर दें, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी साधक मेरे अपने आसन पर खड़े हैं। लेते हैं फिर से एक सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। दोनों टांगे मेरी मिली हुई हैं और दोनों हाथों को दाएं बाएं से श्वास भरते हुए ऊपर लेके लेके जाएंगे। हथेली का दोनों हाथों का पृष्ठभाग आपस में मिल जाएगा और फिर से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। हरिओम राजेश जी, एक बार आप बैठे बैठे थोड़ा सा करके दिखा दीजिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। आप बैठे बैठे अपने हाथों को ऊपर नीचे करके दिखा दीजिए कि आप किस तरह करवाना चाह रहे हैं। जैसे ये एक हाथ इस प्रकार हमने अच्छा, दाएं बाएं से, ठीक है। उठाया तो ये दोनों हाथ दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएंगे और हाथों को मिलाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे। वापस शरीर के साथ ही आएगा, लेकिन धीरे धीरे आनंद पूर्वक लेकर आना है। इसी क्रिया को मात्र 4 बार और करें, लेकिन जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही आनंद आपको घुटनों में प्रभावशील क्रियाशील करने में आएगा। कंधे संपूर्णतः है प्रभावित। पूरे शरीर का भार मेरे टखनों पर, घुटनों पर। जब मैं दोनों हाथ लेकर जाता हूं तो मेरे फेफड़ों का पिछला भाग भी प्रभाव में आता है। मात्र 5 बार करना है मैंने। और 5 बार करने के बाद धीरे धीरे वापसी करनी है, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों टांगों को आप कंधों से 1 से 1.5 फुट का फासला बना लेंगे। मात्र 5 बार ही करना है मुझे, और यह बहुत धीरे धीरे करना संभव नहीं है। तो दोनों हाथ, दोनों टांगे मेरी मिली हुई कूदकर, जिस प्रकार हम दौड़ लगाते हैं, वह आपस में मिला लें और दोनों हाथ इस प्रकार जाए लेके। यस, यस, मंजू एबट जी बिल्कुल सही कर रही हैं। बहुत धीरे धीरे वापसी करें, क्योंकि अधिक क्रियात्मक सूक्ष्म क्रियाएं भी समय सीमा को देखते हुए नहीं कराई जाती। उसके बाद दोनों हाथ अपने कंधे के दाएं बाएं लेकर जाएंगे और श्वास भरते हुए पहले सबसे पीछे पीछे की ओर जाएं लेके, अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़े। ये इस प्रकार मुड़ना है आपने। ये आपका हाथ ऐसे है तो ये हाथ पीछे अधिक से अधिक दोनों मिली हुई हाथ जाएंगे आपके।
बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़िया। और फिर से इसका विपरीत स्थिति जाएगी। 4 बार मात्र और कर लें। चार बार खींचे हुए दोनों हाथ दाहिनी ओर, 4 बार खींचे हुए दोनों हाथ बाईं ओर। बहुत धीरे-धीरे आ जाएँ। वापसी दोनों हाथ अपनी कमर के ऊपर रखेंगे। दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला बना लेंगे। कमर को भी मैं प्रभावित करता हूँ सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से। श्वास भरें और अपनी कमर वाले भाग को हाथों से सहारा देते हुए दाहिनी ओर मोड़ दें। दाहिनी ओर अर्थात जैसे त्रिकोण आसन करते हैं। जैसे त्रिकोण आसन करते हैं, उसी प्रकार दाहिनी ओर हाथ कमर पर रखा है मैंने। मंजू जी, पीछे नहीं घूमना। जैसे त्रिकोण आसन करते हैं ना, कमर वाले भाग से नीचे की ओर झुकते हैं। जी बिल्कुल बढ़िया। कम से कम 5 सेकंड मुझे रुकना है, महसूस करना है। फिर से श्वास भरते हुए मध्य में और बाईं ओर इसी प्रकार। जब मैं कमर को पूरी तरह मोड़ देता हूं, तो धड़ वाले भाग को पूरी तरह शिथिल छोड़ देना है और अधिक मुझे कमर पर प्रभाव मिलता हुआ महसूस होगा। लेकिन बिल्कुल सीधा रहे मेरा शरीर। 4 बार और करें मात्र। त्रिकोण आसन की तरह पूरा सीधा जाना चाहिए, तभी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हाथों से पूरा सहारा दिया हुआ है। दो बार किया आपने, 3 बार और। मात्र 2 बार और। एक तरफ जाएं और सेकंड से भी धीरे-धीरे मनी मन गणना करें और धीरे-धीरे फिर से अपनी स्थिति को बदल दें। ये आखिरी बार है मेरा। कमर के दोष दूर होते हुए मेरे धीरे-धीरे प्रारंभिक स्थिति में आकर रुक जाना है और फिर से वही श्वास भरें, कमर वाले भाग से पीछे की ओर झुकना है मुझे। पेट को आगे नहीं निकालना। जितना आप पीछे जा सकते हैं, आसानी से उतना जाएं। धड़ वाले भाग को ढीला छोड़ दें और विशेष लाभ मुझे मिल जाता है। 5 बार सेकंड से भी धीमी गति में गणना करें और फिर से सामने की ओर आते हुए जब मुझे वापसी करनी है, पीछे से श्वास भरकर करनी है और आगे की ओर जाते हुए
श्वास को छोड़ देना है। पांच बार इसी क्रम से मुझे करना है। स्वयं को साक्षी मानकर 5 बार करना है। 5 बार पीछे की ओर, 5 बार आगे की ओर एवं गणना समाप्त होने के बाद फिर से प्रारंभिक स्थिति में मुझे आ जाना है। मैंने दाईं तरफ प्रभावित किया, बाईं तरफ किया, पीछे की ओर, आगे की ओर, तत्पश्चात अब मैंने इसको लंबा गोलाकार घुमाना है। लंबा गोलाकार अर्थात जैसे कोई बहुत बड़ी रिंग मेरी कमर पर है और मैंने उसे गिरने नहीं देना। बारंबार उस चक्र को घुमाना है। बहुत धीरे धीरे आनंदित होकर कमर को घुमाएं। पांच बार दाहिनी ओर से और 5 बार इसी क्रिया को बाईं ओर से करना है। मात्र 5 बार करने में ही मेरे पूरे शरीर के रोम छिद्रों में से गर्मी का एहसास मुझे होने लगता है और धीरे धीरे फिर से मुझे वापसी करनी है। दोनों टांगों की दूरी को कम करके यथाशक्ति विश्रात्मक स्थिति में थोड़ा सा विश्राम, 5 सेकंड लगभग। लेकिन जब मुझे खड़े होकर विश्राम करना चाहिए तो गर्दन वाला हिस्सा पीछे की ओर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर को पूरी तरह स्टैंड मिल जाता है बैलेंस बनाने के लिए। मात्र 50 बार हल्की सी दौड़, जैसी आपकी भी स्थिति हो संभवतः उसी प्रकार आपने दौड़ना है। आप तेज दौड़ सकते हैं, तेज दौड़ें। बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे करें। वजन कम करने में सबसे सरल क्रिया है। सदियों से मेरे पूर्वज हल्की सी दौड़ लगाते थे, फिर चलने लगते थे, फिर दौड़ लगाते थे, लेकिन आज सिर्फ चलने का ही ट्रेंड बना हुआ है। मात्र 50 बार ही समय अवधि है मेरी। पूरी तरह शरीर क्रियाशील होने लगता है, एनर्जी का संचार मेरे शरीर में आ जाता है।
50 बार पूरे होने के तत्पश्चात धीरे धीरे वापस आ जाएं, लेटकर विश्राम मुद्रा में, अर्थात शवासन की पहली स्थिति। देखें मेरे शरीर पर। सुशील गुप्ता जी अपने आसन पर लेट जाएंगे। सिर का रुख मेरे कैमरे की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन मेरी दाईं या बाईं ओर। महसूस सिर्फ मुझे अपनी क्रियाओं को करना है, क्योंकि खड़े होकर मैंने जो भी क्रिया करी है वह मैंने अपनी प्रारंभिक अवस्था अर्थात स्कूल में पीटी के माध्यम से करता था। तब मेरे शरीर में कितनी ताकत थी, एनर्जी थी। अध्यापक जी के कहने पर 100 बार भी बड़ी आसानी से कर देता था। कोई बात नहीं, आज भी मेरे अंदर उतनी ही शक्ति है। मैं 10-10 बार करके, 50-50 बार करके 2 बार कर सकता हूँ। बहुत धीरे धीरे विश्राम को विश्राम देते हुए आगे चलते हैं अपनी साधना में। टांगों को फिर से मैं मिला लूंगा। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सिर के पीछे लेके जाऊंगा। नेत्र मेरे कोमलता से बंद रहेंगे। सिर्फ शरीर के खिंचाव को मैंने महसूस करना है। गहरी लंबी श्वास भरें, नाभि को केंद्रित करते हुए, धुरी मानते हुए पूरे शरीर को खिंचाव दे दें। कोहनी मेरी सीधी रहे और पंजे मेरे अधिक से अधिक सामने की ओर खींचे हुए रहे। इसी स्थिति का भान करते हुए पूरे शरीर में खिंचाव दें। श्वास छोड़ने की बारी आती है तो शरीर में मेरे स्वतः ही शिथिलता का एहसास होने लगता है। फिर से गहरी लंबी श्वास भरें और फिर से यही स्थिति। इंस्टेंट एनर्जी के लिए नस नाड़ियों में आने वाले विश्राम को पूरी तरह खिंचाव देने के लिए बाल्यावस्था में लंबाई को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम क्रिया है। बहुत आसान लेकिन विशेष लाभदायक। ईमानदारी बरतनी है। श्वास भरकर दोनों भाग को अपनी ओर खिंचाव देना है। नेत्र कोमलता से बंद करके महसूस करना है। एक सकारात्मकता मेरे शरीर में आएगी कि जब मैं 3 महीने बाद अपना शरीर लंबाई नापूंगा तो मुझे बढ़ी हुई मिलेगी। मेरा मस्तिष्क भी, शरीर भी उसी तरह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इस बार जब श्वास वापस आए तो रुक जाएं
और विशेष आग्रह कि आज मेरे सभी साधक मित्र सहपाठी टांगों को पकड़कर ऊपर नहीं लाएंगे। जितना शक्ति लगाकर ऊपर ला सकते हैं उससे भी मेरा लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को भी लाएं। घुटने मेरे सीधे हैं, चाहे 2 से 3 इंच भी अगर टांगे मेरी उठती हैं, लेकिन घुटने मेरे सीधे रहने चाहिए। इसी क्रम को दोहरा दें, कभी टांगे, कभी धड़ वाला भाग, लेकिन हाथ मेरे कान से सटे हुए रहे, जिस प्रकार ताड़ासन की स्थिति में थे। और प्रारंभ करें। मात्र 10 बार बिना घुटने मोड़े मुझे नावासन का लाभ लेना है और जितना उठ सके, जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री तक ही आए, मात्र 10 डिग्री तक भी आता है, लेकिन वही 10 डिग्री 90 डिग्री तक स्वतः ही बन जाएगी। दोनों हाथ मेरे कान से सटे हुए रहें तो मुझे पश्चिमोत्तासन का भी संपूर्ण लाभ मिल जाता है और घुटने वाला भाग अगर मेरा सीधा रहता है तो नाव आसन का संपूर्ण लाभ मिलता है। पाइप में को अगर मोड़ देंगे, दबा देंगे तो जल का प्रभाव रुक जाता है। बहुत धीरे धीरे करें अपनी वापसी। दंड आसन में मुझे करना है विश्राम। दंड आसन अर्थात दोनों टांगों को उचित दूरी पर खोल लूंगा। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, कंधे मेरे शिथिल, मेरुदंड मेरा बिल्कुल सीधा। और महसूस करें नावासन के लाभ को, ताड़ासन के लाभ को। रक्त का संचार बहुत तेजी से मेरे शरीर में, एक एक अंग को रक्त की आपूर्ति, रक्त का स्नान। आगे बढ़ते हैं आज के आसनों की श्रृंखला में। जानुशीर आसन। जानुशीर आसन अर्थात जानु माने जंगा, सिर माने मेरा सिर। दोनों टांगों को आपस में मिला लें। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर दाहिनी टांग की एड़ी अधिक से अधिक जंगा मूल पर लगाएं। यौवन नस खुद होती है वहां, वह सबसे ज्यादा प्रभाव में आएगी। बाई टांग का पंजा मेरा पूरी तरह खिंचा हुआ। अब दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर जाएं, लेकर बहुत धीरे धीरे फिर से एक बार श्वास भरें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे सर्वप्रथम पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। आपने घुटना नहीं मोड़ना और धीरे धीरे अपने पंजे को पकड़ लें। कोहनी को मोड़कर आसन पर लगाने का प्रयास करें और अपनी थोड़ी नासिका या माथा घुटने पर स्पर्श करने का प्रयास करें।
जिनकी यह संपूर्ण स्थिति बन चुकी है सर्वोत्तम, अन्यथा दोनों हाथ फिर से ढीला करें और श्वास भरते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, कमर वाला भाग ऊपर खींचें और इसी को क्रमानुसार 4 बार और करें। जिनके दोनों हाथ पंजों को शक्ति लगाकर पकड़ लेते हैं, बहुत बढ़िया। अन्यथा जिनके हाथ अंगूठों तक नहीं पहुंच पाते, वह मात्र 4 बार और कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश में हर बार मेरे हाथ आगे की ओर बढ़ते हुए, जो मात्र 5 बार में ही आज मैंने अंगूठे को स्पर्श कर लिया, जिस दिन मैं 25 बार करूंगा उस दिन तो दोनों हाथ ही मेरे लग जाएंगे। और बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथों को वापस लेकर जाना है। मैंने टांग के साथ लेकर जाना है। इसी क्रिया को बाईं ओर से भी यही दोनों हाथ सामने की ओर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, फिर से एक बार और श्वास भरें और खिंचाव दें और बहुत धीरे धीरे पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। पहले पकड़ने की जल्दी नहीं है। जब मुझे लगता है कि मेरा कलाई वाला भाग आगे तक निकल गया तो दोनों हाथों से पकड़ बना लें, कोहनी को हल्का सा मोड़ें, आसन तक लाने का प्रयास करें। माथा, ठोड़ी, नासिका वाला भाग वह लगाएं और जो साधक बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे, असमर्थ हैं, वह 4 बार और प्रयास, सफलता अवश्य मिलेगी। पांचवी बार में महसूस भी होता है मुझे कि हाँ, इस बार मैंने हाथ और अधिक देर तक आगे की ओर तक लेकर जा सका। 5 बार करने के बाद बहुत धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे हाथों की क्रिया को महसूस करते हुए, खिंचाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे वापसी लेके आनी है। दोनों हाथ फिर से मेरी कमर के दाएं बाएं, टांगों वाला भाग स्वतः ही ढीला पड़ जाता है। 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड का फिर से विश्राम, क्योंकि आज मैंने बहुत धीरे धीरे जानुश्रासन किया। तो यहीं से ही दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमा कर वज्र आसन की स्थिति में बैठने से पहले मार्जरी आसन में बैठूंगा। मार्जरी आसन मीन्स जिस प्रकार बिल्ली खड़ी होती है। आपने बिल्ली को सभी ने खड़ा हुआ देखा है, 2 हाथ उसके आगे की ओर रहते हैं और टांगे पीछे की ओर। अब स्थिति के लिए पीछे से मेरे दोनों टखने वाले भाग मिले रहे और जो घुटने वाला भाग है वह मेरे कमर
कि एक सीध में हो, एक सरल रेखा में हो। ऐसा ना हो मेरा कूल्हे वाला भाग पीछे की ओर चला गया, टांगे टेढ़ी है मेरी, बहुत सरल है, आनंद भी आएगा आपको। और दोनों हथेली कलाई वाला भाग मेरे कंधों के नीचे हो। स्थिति सही रहेगी मेरी, लाभ भी मुझे संपूर्ण मिलेगा और कंधों के बराबर की दूरी हो। ऐसा ना हो कि वो कंधों की दूरी से ज्यादा खुले हुए हो। यही स्थिति मैंने हमेशा करनी है। उंगलियों का रुख आगे की ओर हो, हाथ की उंगली और अंगूठा आगे की ओर। अब श्वास भरें, गर्दन ऊपर की ओर, सर्वाइकल वाला भाग भी मेरा लाभान्वित और पेट वाला भाग नीचे की ओर। यही क्रिया को दोहराना है मैंने। गर्दन नीचे की ओर जाएगी मेरी, तो पेट वाला भाग ऊपर की ओर जाए। उसी क्रम से ही करना है। श्वास भरनी है, गर्दन पीछे की ओर, पेट वाला भाग नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन कंठ की ओर, पेट वाला भाग ऊपर की ओर। पांच बार क्रिया करनी है मैंने। बहुत धीरे धीरे यहीं से ही पेट के बल आ जाएंगे। आनंद आसन में विश्राम करना है। एक हाथ दूसरे के ऊपर और दाहिना कान 5 विश्राम मेरा संपूर्ण हुआ। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों टांगों को मिला लेंगे। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, दोनों टांगों से मुझे साइकिल चालन करना है। दोनों टांगे 90 डिग्री पर जाएंगे लेके, और यहीं से ही घुटने को मोड़ते हुए मिली हुई दोनों टांगे लेकर जाता हूँ। मात्र 10 बार ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। दस बार तो अवश्य प्रयास कर ही सकता हूँ। दस संपूर्ण बार करने के बाद विपरीत ओर से शवासन करने में
संपूर्णतः आनंद आएगा। जब मैं शवासन करने से पहले कोई क्रियात्मक आसन करता हूँ, संपूर्ण करते हुए 10 बार अपनी गणना को बहुत धीरे धीरे वापसी योग निद्रा में संपूर्ण विश्राम करें। निहारें स्वयं के शरीर को, स्वयं के दृष्टा भाव से एक एक अंग को दिव्य नेत्रों से देखते हुए महसूस करें। आनंदित रहें कि मेरे ईश्वर ने मुझे अंग भंग नहीं किया। धन्यवाद देते रहें हर पल 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 अपने ईश्वर का। योग साधना के माध्यम से आनंद वर्षा देने का, धन वर्षा देने का, स्वास्थ्य वर्षा देने का। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग अपने दिव्य नेत्रों से देखता हुआ स्वयं भी शवासन का प्रयास करें। आप रात्रि में विश्राम से पहले 10 मिनट से 10 मिनट की अवधि से प्रारंभ करें और इस अवधि को कम से कम 30 मिनट तक लेकर जाएं। कोई समय सीमा नहीं रहेगी। आदेश भी मेरा चलेगा, निर्देश भी मेरा चलेगा, आवाज भी मेरी होगी, आनंद भी मुझे ही मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मुझे ही मिलेगा। अपने ईश्वर को प्रॉमिस करें कि आज फिर रात्रि में सोने से पहले मैं योग मुद्रा के माध्यम से सभी अंगों से मिलूंगा। इसके साथ ही बहुत धीरे धीरे शरीर में हलचल लाएं और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। थायराइड, पैराथायराइड को प्रभाव में लेके आने के लिए सिंह आसन मात्र 5 बार। गले का स्पंदन, गर्दन हल्की सी ऊपर की ओर और मेरे कंठ पर विशेष लाभ मिलता है।
अधिक बल न लगाएं। मात्र स्पंदन करना है मुझे और 5 बार की। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज उसे बंद कर लें और बहुत धीरे धीरे आ जाएं वापस। गले को सहलाएं, हल्की हल्की मसाज करें और अपने आसन पर यथाशक्ति प्रारंभिक स्थिति में बैठने का प्रयास करें। लाफ्टर थेरेपी, हास्य थेरेपी, मुख हंसी का अभ्यास करेंगे। कंठ को शांत करके दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार खोलना है और किसी भी स्थिति में लगकर, जैसे सामने आपके पुष्प की पंखुड़ियां पड़ी हो, उनको इस प्रकार लेकर जाना है और अपने ऊपर अभिषेक करना है। तो कंठ को शांत करते हुए पूरी तरह हंसने का लाभ लेंगे। कंठ मेरा शांत रहेगा तो मेरे और शरीर के अंगों पर आपने वाइब्रेशन को महसूस करना है। चेहरे पर मुस्कान को महसूस करते हुए बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। खिल मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा, आनंदित मेरा मन, बहुत धीरे धीरे वापसी। दोनों हाथ मेरे फिर से ज्ञान मुद्रा में। आगे की तीसरी अवस्था में मैं अपने सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, आदरणीय अरोड़ा जी को, कि वो आएंगे और प्राणायाम और ध्यान की तीसरी अवस्था का लाभ देंगे आप सभी को। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। बहुत सुंदर साधना आदरणीय राजेश जी के द्वारा सूक्ष्म क्रियाएं और विशेष प्रकार की जानकारियां बेझिझक कर लाते हैं राजेश जी आपके लिए। पूरा लाभ लीजिए। तो समय थोड़ा अधिक हो चुका है। समय का भी ध्यान रखते हुए प्राणायाम साधना में आज हम केवल कपालभाति प्राणायाम को ही शामिल करेंगे। उसके लिए दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें और कपालभाति अगले 10 मिनट तक हम कपालभाति करेंगे और 1 मिनट में जैसा कि 60 बार हो जाता है, तो 10 मिनट में कम से कम 500 से 600 बार आपने स्ट्रोक करना है। हर एक शतक के पश्चात आपने श्वास दोबारा से भरना है, सामान्य करना है और फिर से प्रारंभ करना है। तो अगले 10 मिनट तक आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और पूरा लाभ लेंगे। उसमें नासिका द्वारा श्वासों को छिटकना होता है। प्रयास करें मूल बंद भी लगाकर रखें। मूल बंद लगाने की कहीं पर कोई मनाही नहीं है, कोई भी लगा सकता है। उड़ियान बंद, जालंधर बंद में तो मनाही है कि पेट की सर्जरी हुई हो या हृदय की समस्या हो, बीपी की समस्या हो, वो उड़ियान बंद और जालंधर बंद ना लगाएं या अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। लेकिन मूल बंद की कहीं मनाही नहीं कही गई है। मूल बंद का भी ध्यान रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कपालभाति
प्राणायाम। उसके लिए सर्वप्रथम श्वास को सामान्य कीजिए। एक श्वास भरिए और खाली कर दीजिए। फिर से श्वास भरिए, मूल बंद लगाइए और श्वासों को बाहर छिटकना प्रारंभ कीजिए पहले शतक के लिए। गिनते भी जाइए, नाभि पर ध्यान भी रखिए, श्वासों को भी बाहर फेंकिए, चेहरे पर सौम्यता भी रखिए, कंधे नहीं गिराइए। सभी चीजें आपने एक साथ रखनी है। कीजिए। पहले शतक के पश्चात श्वासों को सामान्य कीजिए। फिर से श्वास भरिए, नई ऊर्जा, और फिर से प्रारंभ कर दीजिए मूल बंद लगाकर। पूरा लाभ ही लाभ लीजिए इस प्राणायाम शुद्धि क्रिया से। तीसरे शतक की ओर फिर से श्वास भरिए, मूल बंद लगाइए और फिर से प्रारंभ कीजिए। फिर से श्वास को सामान्य कीजिए। चौथा चक्र। फिर से श्वास भरिए, मूल बंद लगाइए, फिर प्रारंभ कीजिए।
देखिए किस प्रकार से नाभि, पेट के अंग मेरे प्रभावित होते हुए और नीचे वाले 3 चक्र भी प्रभाव में आएंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, ये तीनों भी प्रभाव में आ जाएंगे। फिर से सामान्य कीजिए श्वासों को और अंतिम चक्र की तैयारी कीजिए। श्वास भरिए और फिर से प्रारंभ कीजिए। चेहरे पर अब की बार मुस्कुराहट भी ले आइए, मुस्कुराहट के साथ। धीरे धीरे वापसी मेरी। श्वासों को बाहर करके त्रिबंध। क्षमता अनुसार, अपने शरीर के अनुसार बंधों का प्रयोग करें। फिर बंधों को धीरे धीरे खोलें। श्वासों को सामान्य करें। श्वास भरें, फिर त्रिबंध करें। धीरे से सामान्य श्वास में आकर रुक जाएं। बंधों को खोल लिया आपने और शांत बैठें। प्रभाव महसूस करें। पूरे संपूर्ण शरीर को लाभ मिला। नाभि पर हल्का हल्का मीठा मीठा सा हो सकता है दर्द हो रहा हो। ये संकेत अच्छा संकेत, मेरी ईमानदारी का संकेत कि मैंने क्रिया को सही प्रकार से किया है। हल्कापन, शरीर से अशुद्धता अधिकतम मात्रा में बाहर निकल गई तो हल्का महसूस होना तो स्वाभाविक है। मस्तिष्क भी शांत। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ करेंगे। गहरा लंबा श्वास पहली ओम ध्वनि के लिए। ओ ओ ओ
ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठने के अपने ही लाभ, मन शांत, शरीर स्थिर, उसका आनंद भी आप लिया करें। कुछ देर शांत बैठकर बिना विचारों के दिन में समय निकालकर देखें, आनंद मिलेगा आपको। दोनों हथेलियों को मिलाएं, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को नमन करें और तत्पश्चात घर्षण करें इनका। अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर धारण करें। घुटने पर, कमर पर, कंधे पर, जहां भी कहीं कुछ कष्ट हो वहां अवश्य थोड़ी देर के लिए सूखी सी मालिश ही कह सकते हैं आप इसको, शुष्क मालिश करें। थोड़ा प्रफुल्लित हो जाएंगे ये अंग, अच्छा महसूस करेंगे। नेत्रों को सहलाएं, कोमलता से खोलें उन्हें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। और आज की सुंदर साधना के लिए आदरणीय राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आप सभी को। आगे राजेश जी। हरिओम सर। हमारे सर का विशेष धन्यवाद एवं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि 15 मिनट की अवधि मैंने ज्यादा ले ली थी। तो यही मेरी प्रार्थना है कि
सभी साधक डेली आए, प्रतिदिन आए, योग साधना के प्रचार प्रसार का जिक्र करें। जो भी आपके नियर एंड डियर हो, जहां भी आप जिनसे भी मिलते हैं, उनसे अपनी योग साधना का जिक्र जरूर करें। और जिक्र आप तभी कर पाएंगे जब आप उसकी फिक्र करेंगे। तो पहले फिक्र करनी है कि मैंने समाज सेवा करनी है, मन से, तन से, धन आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। और फिर देखिए आपको बहुत खुशी होगी जब कोई निरोग में शरीर बन जाएगा। आनंदित मन से ईश्वर को आप महसूस कर पाएंगे कि आज मेरे माध्यम से मैंने किसी को निरोग किया है। धन्यवाद। हरिओम सर। अश्विनी गुप्ता जी, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी, आदरणीय अरोड़ा जी। आज की बहुत सुंदर साधना रही और जैसा कि आदरणीय राजेश जी ने कहा, आशा है सभी साधक शिक्षक इस योग साधना का प्रसार भी करेंगे और इस प्रकार एक सामाजिक कार्य जो हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम जो है निःशुल्क इस योग साधना में सम्मिलित होके जो हम लाभ ले रहे हैं, उस लाभ को प्रयास करें कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार ले पाएं। इसके साथ ही आज की इस सुंदर साधना को विराम की ओर लेके चलते हैं, लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। और दिन भर हम अपने परिवार में और अपने परिजनों में सबसे मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।